नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LIG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज पुनः हम प्रश्नावली 1.2 के बाकी बचे हैं उन सवालों को लेकर आज आपके सामने आए हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर आपको हम इन गर्मियों की छुट्टी के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्नावली कंप्लीट करवा देंगे, जिससे आप घर पर बैठ के अपने समय को खराब न करते हुए आप प्रॉपर समय पर जो आपको मिल रहा है उसे ग्रहण कर सको, जो आपको आगामी जो भी आपकी स्टडीज होगी उसके अंदर हेल्प कर सके। तो इन्हीं ही चीज़ों को देखते हुए हम लेके आए हैं कुछ प्रश्नावलियाँ। चलो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों आज की अगली क्लास। आज की क्लास है वो हम जो पिछली 1.2 चल रही थी उसके लगभग 2 सवाल हमने पिछली क्लास में करवा दिए थे। तो आज हम इससे आगे करवाते हैं तीसरा। और इस क्लास की शुरुआत करने से पहले जैसे हम रोज एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको पीछे डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा होगा कि लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने न दे। यहाँ पे क्या बता रखा है कि लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुदा ब खुद दिखी दिखी। कि लक्ष्य हमें ऐसा निश्चित करना है, लक्ष्य हमें ऐसा बड़ा निश्चित करना है कि हमारी मेहनत अपने आप दिख जाए। और लक्ष्य वही होता है जो हमें सोने न दे, जो हमारी रातों की नींद उड़ा दे, हमारा चैन उड़ा दे, वही हमारा लक्ष्य होता है। तो यहाँ बताया है लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। अगर आप लक्ष्य बड़ा तय करोगे तो आपकी मेहनत अपने आप दिख जाएगी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर भी हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों तक पहुंच सके, कम से कम उन बच्चों तक पहुंच सके जो घर पर हैं, जो गर्मियों की छुट्टियों में घर पर हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल रहे, तेज धूप को देखते हुए वो घर पर बैठे इन वीडियो को ले सके, इन क्लासों को ले सके और अपनी स्टडी को रेगुलर रख सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम हमारे जो 1.2 चल रही थी उसके 2 प्रश्न हम करवा चुके थे, पहला और दूसरा। पहले में हमने किया था कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे में हमने किया था सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें पहला सवाल है 1/√2। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम पहले सवाल को लेते हुए हम इसका हल करते हैं। क्या करते हैं, हम इसका हल करते हैं। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले जो हमें दे रखी है उस संख्या का विरोध हम करते हुए हम उस संख्या को ले लेते हैं। माना माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या कर लिया, हमें सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, उल्टा मान लिया। ठीक है, कि माना 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, सॉरी, हमने क्या मान लिया इसको, एक परिमेय संख्या। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए या p/q के रूप में लिखा जाए। अतः हम लिख सकते हैं इसे 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा, a/b। यहाँ अंश बटे हर के रूप में लिख दिया हमने, और हमारा ये यहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। जब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें लिख सकते हैं, हम इनको वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इसको वज्र गुणा करते हैं तो देखिए, जब b को 1 से गुणा करेंगे तो b आ जाएगा, और √2 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई समस्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक जब अब हम दोनों क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब हम इन दोनों को वर्ग करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, b² बराबर कितना आ जाएगा, 2a² आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
बी स्क्वायर बराबर क्या कंडीशन बन जाएगी हमारी, ये कंडीशन बन जाएगी हमारी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। या फिर हम ऐसा ना करके हम इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हम दूसरा तरीका क्या है हमारा, इससे करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर न ले जाके हम इसको यहाँ से वापस और भी शॉर्ट तरीके से हम कर लेते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे अंश व हर में 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, अंश व हर को 2 से गुणा कर। ये गुणा हमने क्यों किया है, ये गुणा हमने इसलिए किया है कि हमारा रूट तो नीचे नहीं रहना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा 2/√2 और सेम उसी प्रकार हो जाएगा हमारा 2a/b। तो देखिए बेटे, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 गुणा √2/√2 बराबर कितना हो गया 2a/b। तो ये कट गया, तो हमारा बन गया √2 बराबर कितना हो जाएगा 2a/b। अब देखिए ये क्या है, पूर्णांक है ऊपर भी और नीचे भी क्या है, पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जब पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है तो वो संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या होती है। ये हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अतः हम क्या लिख देंगे, अतः इसका मतलब क्या है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, समीकरण 1 से हमें क्या मिल गया, कि समीकरण 1 से हमें मिल गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह कथन क्या है, असत्य है। परंतु यह कथन असत्य है। कैसा है, असत्य है कि पूर्णांक बटे पूर्णांक एक संख्या आ गई हमारे पास, और पूर्णांक के बटे पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो √2 हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। अर्थात हमारी कल्पना असत्य, जो हमने कल्पना की है वो क्या हो गई हमारी, असत्य हो गई। तो हमारी कल्पना असत्य हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिद्ध करना था, इसलिए हमें थीटा ले लेंगे इति। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 क्या है, कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो 1/√2 बराबर क्या हो गया, a/b। तो b नॉट इक्वल टू कभी भी किसके बराबर हो गया, 0। अंश में हर दोनों को 2 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास 2/√2 बराबर 2a/b। सॉरी, केवल हमने किसको किया है, अंश को किया है। किसको किया है, अंश को। अंश को 2 से गुणा कर दिया। देखो दोनों साइड हमने दोनों बराबर 2, इधर भी 2 से गुणा कर दिया, इधर भी 2 से गुणा कर दिया। अंश को 2 से गुणा करने पर तो 2/√2 2a/b। तो ये हो गया √2 गुना √2/√2 2a/b। √2 बराबर कितना आ गया, 2a/b। और ये हमारा कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 3। इस समीकरण में देखते हो तो देखो ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक होता है तो वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हमारी रूट तो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जो क्या है, यह कथन क्या है, असत्य है। अर्थात हमारी कल्पना क्या हो गई, असत्य हो गई। अतः 1/√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार इसको उतार दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपके समझ आ रहा होगा, आप आसानी से पढ़ रहे होंगे, और जो पढ़ रहे होंगे वो आपके आसानी से समझ आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 7√5। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 7√5। तो एक बार इसको उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल है हमारा दूसरा, और वो है 7√5। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माना, हल करते हैं इसका। माना
7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया। 7√5 कैसी है संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। अब बेटा ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इससे क्या लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। अतः 7√5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, जहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताओ जब हम इससे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताओ √5 बराबर कितना आ जाएगा? a/7 b आएगा कि नहीं आएगा? और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। समीकरण 1 में हम देखते हैं तो a/7 b बराबर क्या हो गया? पूर्णांक बटे पूर्णांक। और पूर्णांक बटे पूर्णांक जब संख्या होती है तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई हमारी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या हो गई, इसका मतलब हमारा √5 क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है तो जो हमने पूर्व में मानी वो कथन क्या हो गया? हमारा असत्य हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात हमारी कल्पना क्या हो गई? अर्थात हमारी कल्पना क्या है? असत्य। जो हमने शुरू में कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारी क्या हो गई? असत्य हो गई। ठीक है, कल्पना असत्य हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? 7√5 अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हम इसी का लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है प्यारे बच्चों, माना 7 एक बार दोबारा देख लिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या भी संख्या होती है जिन्हें a/b के रूप में लिखा जा सकता है। 7√5 बराबर कितना हो जाएगा? a/b, जहाँ b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। तो बताइए √5 बराबर क्या आ जाएगा? a/7। अब a/7 भी क्या है? पूर्णांक बटे पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर क्या होता है? परिमेय। इसका मतलब √5 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। जो हमने हमारी कल्पना मानी थी वो क्या हो गई? हमारी असत्य हो गई। और कल्पना असत्य होने पर 7√5 एक परिमेय संख्या न होकर क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हम इसका लिख देंगे इति सिद्धम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ तक उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे और हमारे तरीकों में और हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आज की क्लास का अगला और अंतिम सवाल है। ठीक है, अंतिम सवाल है आज की क्लास का, वो सवाल है हमारा तीसरा। तो देखिए एक बार तीसरा सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है हमारा और वो है कि 6 + √2 कितना है प्यारे बच्चों? 6 + √2। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं? हाँ जी, तो चलिए हम इस संख्या को सिद्ध करते हैं कि ये संख्या है, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम सेम उसी प्रकार माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, जो हमने सिद्ध करना था उसको हमने क्या माना है? उल्टा माना। ठीक है, अब हमें पता है कि ये अगर परिमेय संख्या है तो मतलब क्या होगा? 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b, और जहाँ पे b कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि √2 बराबर कितना आ जाएगा? a/b, और जब उसको पक्षांतरण करके लेके इधर साइड लेके आएंगे क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा इधर साइड से। दोनों को जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a - 6b बराबर कितना आ गया? √2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। जब समीकरण 1 को हम देखते हैं तो समीकरण 1 में हमें क्या मिलता है? पूर्णांक -6 पूर्णांक बटे पूर्णांक।
इस प्रकार की जब कंडीशन आती है तो वो संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या होती है। अतः रूट 2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो क्या हो गया? कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से रूट 2 क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई जो असत्य है। अर्थात हमारी कल्पना, अर्थात हमारी कल्पना असत्य है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमें क्या लिखेंगे? तो एक बार दोबारा देखिए प्यारे बच्चों, 6 प्लस रूट 2 को हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इस संख्या को हमने परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने क्या कर लिया कि हमने कर लिया कि मान लिया, उल्टा मान लिया हमने कि 6 प्लस रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ए बटे बी के रूप में यहाँ से पक्षांतरण कर लिया तो रूट 2 बराबर कितना आ गया? ए माइनस 6b बटे कितना आ गया? बी। अब ये जब कंडीशन आती है तो ये कंडीशन कौन सी है? संख्या की है? परिमेय संख्या की है। जब पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटे पूर्णांक आएगा तो कौन सी कंडीशन आएगी? तो इसका मतलब हमारा रूट 2 क्या हो जाएगा? एक रूट 2 क्या हो जाएगा? हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये क्या है? जो कथन क्या है? असत्य। कथन कैसा है? असत्य। अर्थात हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी। जो हमने कल्पना की थी वो असत्य हो जाएगी। 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इति सिद्धम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार यहाँ तक उतार लीजिए और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपके समझ आ रहा होगा। आप घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ आप भी उठा रहे होंगे। आप ही इतने ही जोश के साथ मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं कल की क्लास में उसी जोश और उसी जज्बे के साथ। तो तैयार रहिए अगली क्लासों को लेने। कल हम नेक्स्ट जब भी आएंगे तो जब आपको दूसरी प्रश्नावली करवाएंगे। कौन सी प्रश्नावली शुरुआत करेंगे? दूसरी। इसी के साथ हमारी पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई। वास्तविक संख्याएं वाली प्रश्नावली है वो समाप्त हो चुकी है। तो हमारे बोर्ड में जो सवाल आने वाले हैं वो सवाल, एक सवाल हमारा यहाँ से आएगा और एक सवाल हमारा जो ऑप्शनल आते हैं 1 से 18 नंबर तक के जो सवाल, उसमें आ जाएगा हमारा एलसीएम और एचसीएम सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस प्रश्नावली को विदा देते हैं और कल शुरुआत करेंगे एक नई प्रश्नावली के साथ। तो दूसरी प्रश्नावली, तो एक बार आप दूसरी प्रश्नावली का थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर आए, जिससे आपको आसानी से समझ आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर कोई किसी बच्चे के समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास को यही समाप्त।